Evening, everyone. Okay. So section 91 says the summons to produce documents or other things. This section authorizes the magistrate. I'll first read the section. It says that whenever any court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry or trial or other proceeding under this code by or before such court or officer, such court may issue a summons or such officer a written order to the person in whose possession or power such documents or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it, or to produce it at the time and place stated in the summons or order. तो ये सेक्शन बोल रही है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के अंदर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है या अदर थिंग्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए एप्लीकेशन लगाया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने और मैजिस्ट्रेट जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को डायरेक्शन देगा उस डॉक्यूमेंट को. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो कोर्ट जो है उसको ऑथोराइज करेगा कि आप जो है डायरेक्शन देगा कि आप जो है इस डॉक्यूमेंट को या जो भी चीज कोर्ट ने बोली है उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करो. ये है सब सेक्शन 1. सब सेक्शन 2 है एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to the same to produce the same. मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने समझ इश्यू किया है कि आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो और वो व्यक्ति किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देता है और खुद पर्सनली उस कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहता है तो वो सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा. मतलब उस व्यक्ति को खुद प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है अगर वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किसी और तरीके से कर देता है. उसके बाद है सब सेक्शन 3. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू अफेक्ट द सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन पिनल एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट. जो भी टेलीग्राम होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं, उन सब चीजों को ये अब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है. उसके बाद है सेक्शन 92 दैट इज फॉर द प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम. जो हमने आपको ऊपर बताया कि जो सेक्शन 91 का एग्जेम्पशन है वही चीज इसमें बताई गई है. इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ अ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी is in the opinion of a district magistrate, chief judicial magistrate or the court of sessions or the high court, wanted for the purpose of any investigation, inquiry or trial or other proceeding under this court, such magistrate or the court as may require the postal or telegraph authority as the case may be to deliver the document, parcel or thing to the person as the magistrate or court directs. मतलब अगर किसी भी कोई डॉक्यूमेंट है जो कि पार्सल है या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर है और अगर किसी भी कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सेशंस कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को डायरेक्शन से मिल जाना चाहिए तो वो कोर्ट जो है उस पोस्टल डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो डॉक्यूमेंट या लेटर या पोस्ट कार्ड जो है आप उसको सबमिट कर दो. देन सबसेक्शन 2 है इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ any other magistrate, whether executive or judicial, or of any commissioner of police or district superintendent of police wanted for such purpose, he may require the postal or telegraph authority as the case may be to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a district magistrate, chief judicial magistrate or the court. मतलब जब अगर ये कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है उस टाइम पर भी अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग जो इंटरिम पीरियड है उस दौरान ये पार्सल यहाँ पर जमा हो जाना चाहिए, तब वो उस पार्सल को वहां पर जमा करवाने का ऑर्डर कर सकता है. उसके बाद सब पार्ट है सर्च वारंट के बारे में. व्हेन सर्च वारंट मे बी इश्यूड where any court has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 91 or the requisition under section 92, requisition मतलब request, has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition.
मतलब ये सेक्शन 93 कोर्ट कब इस्तेमाल करेगी? जब कोर्ट को लगेगा कि सेक्शन 91 का हुक्म और सेक्शन 92 का जो रिक्वेस्ट है वो उसको कंप्लाई नहीं किया जाएगा, उस टाइम पर कोर्ट जो है सेक्शन 93 के अंदर ऑर्डर कर सकती है। Where such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person. सेक्शन 91 में क्या था कि स्पेसिफिक पर्सन को आप कोर्ट डायरेक्ट करती थी कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। यहाँ पर ऐसा है कि कोर्ट को खुद को पता नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो किसकी कस्टडी में है, तब एक जनरल ऑर्डर जो होगा वो 93 के अंदर होगा, सर्च वारंट होगा। सब अब इसमें सब सेक्शन 3 है, सी है, वेयर द कोर्ट कंसिडर्स दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट विल बी सर्व्ड बाय द जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो केस के फैक्ट है उसको देख के लगता है कि यहाँ पर जनरल सर्च का ऑर्डर करना चाहिए, कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप जाओ और वहां से आपको इस केस के कनेक्शन में जो भी मिलता है वो लेकर के आओ, दैट ऑर्डर कैन बी पास अंडर सेक्शन 93। It may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and the provisions thereafter contained। मतलब जो व्यक्ति को ऑर्डर किया जाता है वो व्यक्ति उस जगह पे सर्च कर सकता है और जो भी वहां पर जो कार्यवाही करनी है वो किस तरह से करनी है वो आगे की सेक्शन में बताया है। सब सेक्शन 2 है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट thereof to which only the search or inspection shall extend and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part so specified। जब भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट इस तरह का ऑर्डर करती है तो उसको स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से प्लेस में या उस प्लेस के कौन से स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ये सर्च और इंस्पेक्शन होगा, और जिसको भी ऑर्डर किया जाता है आप जो सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने जा रहा है वो व्यक्ति उस प्लेस में या उस प्लेस का जो पार्ट स्पेसिफाई किया गया है सिर्फ उसी पार्ट के अंदर वो सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन होगा। अब सब सेक्शन 3 है, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शेल ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। हमने आपको बताया कि ये जो जनरल सर्च है, जो प्रोविजन है जनरल सर्च का, ये पोस्टल अथॉरिटी के पास अगर डॉक्यूमेंट है उसकी कस्टडी में है तो अप्लाई नहीं होगा। अब है सेक्शन 94, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टॉलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। If a district magistrate, sub-divisional magistrate or a magistrate of a first class upon information and after such inquiry as he thinks necessary has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize any police officer above the rank of constable to enter with such assistance as may be required to search the place, to take possession of any property or article therein found which he reasonably suspect to be stolen property or objectionable article to which this section applies, to convey such property or article before the magistrate, to take into custody and carry before a magistrate every person found in such place who appears to have been privy to the deposit, sale or production of any such property or article। अब सब सेक्शन 2 है जिसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल जो है वो क्या है। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज मतलब वो काउंटरफीट कॉइन, जो फॉर्ज कॉइन बोलते हैं वो होगा। पीसीस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मेटल टोकन्स एक्ट, जो पीसेस ऑफ टोकन है जो काउंटरफीट कॉइन्स को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद सी है काउंटरफीट करेंसी नोट, काउंटरफीट स्टैम्प, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील, ऑब्स्किन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी, और है इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशन इन ए टू एफ। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये सारी चीजें किसी पर्टिकुलर जगह पर हो रही है तब वो पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज करेगा सर्च वारंट देकर के सेक्शन 92 के अंदर। यहाँ पर कोई भी एनी अदर पर्सन को नहीं देगा, यहाँ पर सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ही ये वारंट 94 का दिया जा सकता है। देन सेक्शन 95 है power to declare certain publications forfeited and to issue search warrant for the same।
इस सेक्शन में अगर मैं आपको बता दूं मोटा मोटा सा, तो ऐसा है कि कोई भी न्यूज़पेपर है या डॉक्यूमेंट्री है और वो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्शनेबल है अंडर सेक्शन 124A 153 जो सेडिशंस का एक्ट है, या फिर 153 है दो कम्युनिटी के बीच में एनिमोसिटी के लिए जो यूज होता है, सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी में जो भी डॉक्यूमेंट्स पर्टेन करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को न्यूज़पेपर को सीज करने का पावर इसके अंदर दिया गया है। अब यहाँ पर सब सेक्शन जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि no order passed or action taken under this section shall be called in question in any court otherwise than in accordance with section 96। इसका जो प्रोविजन है, अगर ये ऑर्डर से कोई व्यक्ति अग्रीव्ड है तो वो कोई सूट मेंटेन नहीं कर सकता है या इस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। इसका अपील का प्रोविजन सिर्फ दिया गया है सेक्शन 96 के अंदर। सेक्शन 96 के अंदर दिया गया एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। जो सेक्शन 95 का जो ऑर्डर है वो सिर्फ हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है अंडर सेक्शन 96। एनी पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 95 may within 2 months from the date of publication in the official gazette of such declaration। जब उसका ऑफिशियल गेजेट के अंदर डिक्लेरेशन होता है उससे 2 महीने के अंदर ही उसका अपील का प्रोविजन है। Apply to the High Court to set aside such declaration on the ground that the issue of newspaper or the book or other document in respect of which the declaration was made did not contain any such matter as is referred under section 95। Every such application shall, where the High Court consists of 3 or more judges, be heard and determined by a special bench of the High Court। स्पेशल बेंच हाई कोर्ट की जो है वो डिसाइड करेगी जिसमें 3 या 3 से ज्यादा जजेस होंगे। Subsection 3 here, on the hearing of any such application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the word, signs or visible representation contained in such newspaper in respect of which the declaration of forfeiture was made। मतलब उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है वो सिर्फ वो सेल्फ एविडेंटरी होगा, उसको वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है वो प्रोड्यूस करने के लिए एक नया ट्रायल नहीं चलेगा या कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है उसको ऐसे ही रीड किया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 है, द हाई कोर्ट शेल if it is not satisfied that the issue of the newspaper or the book or the document in respect of which the application has been made contain any such matter as referred under section 95 set aside the declaration of forfeiture। हाई कोर्ट को पावर होगा कि वो declaration को forfeit set aside कर दे। Where there is a difference of opinion among the judges forming the special bench, the decision shall be in accordance with the opinion of the majority of those judges। मतलब अगर 3 लोग बैठे हैं और अगर difference of opinion होता है तो एक जज बोलता है कि ये फॉरफीचर गलत है और 2 जजेस बोलते हैं कि फॉरफीचर सही है, तो जो मेजोरिटी डिसीजन है उसको प्रिवेल किया जाएगा। अब ये जो सेक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैजिस्ट्रेट को ये कार्यवाही बार बार करने में आती है, दैट इज फॉर सर्च फॉर पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड। इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड under such circumstances that the confinement amounts to an offense, he may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined and such person shall be made in accordance therewith and the person if found shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी व्यक्ति को गैर कायदेसर अरेस्ट करके रखा है या कन्फाइन करके रखा है और वो जो कन्फाइनमेंट है वो आईपीसी के अंदर ऑफेंस होता है, तभी ये जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है ऑर्डर करेगी व्यक्ति को कि उस व्यक्ति जिसको कन्फाइन किया गया है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। अब यहाँ पर होता ऐसा है कि कोर्ट ने आज पहली डेट को ये ऑर्डर किया कि आप उसको प्रोड्यूस करो, नेक्स्ट डेट उन्होंने रखी 15, लेकिन वो व्यक्ति 7th ऑफ जो डेट है 7th को ही पकड़ा गया या फिर मिल गया पुलिस को, तब वो कोर्ट उसको जो पुलिस वाले जो है उसको 15 तारीख तक अपने पास रखेंगे नहीं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितनी भी जल्दी हो सके उस कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को प्रोड्यूस कर देना है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसिस हो।
सेक्शन 98 जो है वो भी सेक्शन 97 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो पावर एक्सरसाइज होंगे वो फीमेल के जो कनेक्शन है एबडक्शन के केस के अंदर ही अप्लाई होंगे। जो 97 के पावर्स है वो जनरल पावर है, लेकिन 98 के जो पावर है वो स्पेशल पावर है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। पावर टू compel restoration of abducted females upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of a woman or a female child under the age of 18 years or for any unlawful purpose. A district magistrate, sub-divisional magistrate or a magistrate of the first class may make an order for the immediate restoration of such woman with her liberty or of such female child to her husband, parent, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force as may be necessary. अगर कोई व्यक्ति है जो वुमन है अंडर द एज ऑफ 18 है बराबर, या फीमेल है एबडक्ट किया हुआ है, उस कनेक्शन के अंदर जो सेक्शन 97 के सिमिलर पावर जो यूज होते हैं वो सेक्शन 98 के अंदर यूज होते हैं। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कस्टडी, फीमेल चाइल्ड की कस्टडी जो है टू हर हस्बैंड को भी दी जा सकती है। मतलब अगर चाइल्ड मैरिज का केस है और उसका हस्बैंड ये कंप्लेन करता है कि दैट शी इज माय वाइफ और उसके पेरेंट्स ने उसको इलीगली डिटेन करके रखा है, तब अगर कोर्ट को फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड को कस्टडी देनी है, तब भी उसको कस्टडी दी जा सकती है। अब जहां पर पोक्सो एक्ट जब से आ गया है, ये सेक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। मतलब तब भी मैजिस्ट्रेट को पावर है कि भले ही वो फीमेल है, चाइल्ड है, अंडर द एज ऑफ 18 है, फिर भी उसके हस्बैंड को भी वो कस्टडी दे सकती है। उसके बाद सेक्शन 90 directions etc of search warrants. The provisions of section 38, 70, 72, 74, ये जो समन्स इशू करने का जो प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 38 है, उसके अंदर 8 टू द मैजिस्ट्रेट दिया गया है, जिसमें मैजिस्ट्रेट किसी को डायरेक्शन देता है। सेक्शन 70, 74 जो डायरेक्शन है वो सारा समन्स कैसे इशू होगा वगैरह उस तरह के हैं अंडर सेक्शन 93, 94, 95 एंड 97। उसके बाद सेक्शन 100 है, persons in charge of closed place to allow search. Whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, any person residing in or being in charge of such place shall demand of the officer. કોઈ પણ જાસૂસ દીઠી કોઈ પણ વખતે તમને Whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, any person residing in or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant and on production of such of the warrant, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for the search therein. अगर किसी व्यक्ति के पास सर्च वारंट है किसी प्लेस के अंदर एंटर होने का, तो ये जो व्यक्ति का घर है उसकी फर्ज में आता है कि वो उसको फ्री इनग्रेस मतलब उसको फ्रीली अलाउ करे और उसको सारी रीजनेबल फैसिलिटीज दे, प्रोवाइड करे वो घर के अंदर दाखिल होने की। सब सेक्शन 2 है, इफ इनग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड, द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट में प्रोसीड in the manner provided by subsection 2 of section 47. सेक्शन 47 में हमने देखा कि वो अगर वो व्यक्ति अंदर नहीं घुसने दिया देता है या फिर वो घर को तोड़े बिगर, घर लॉक है, उसका दरवाजा या बारी को तोड़े बिगर अंदर एंटर नहीं किया जा सकता है, तब वो जो ऑफिसर है उस घर के अंदर दरवाजे को तोड़ सकता है, अंदर दाखिल हो सकता है। सब सेक्शन 3 है, वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस is reasonably suspected of concealing about his person or any article for which search should be made, such person may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency. अगर किसी व्यक्ति को सर्च करना कंपलसरी है तो करेगा, और अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो है वो वुमन है तो इन दैट केस उसका जो कोई वुमन जो ऑफिसर होगा वो ही उसको सर्च कर सकेगा। Subsection 4 है, before making a search under this chapter, the officer or other person about to make it shall call upon 2 or more independent and respectable inhabitants of the locality in which place to be searched is situated
or of any other locality if no such inhabitant of such said locality is available or is willing to be a witness to the search, to attend and witness the search, and may issue an order in writing to them or any of them so to do. अगर कोई जब इस ऑफिसर इस तरह का सर्च कर रहा है तो उसी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसी लोकालिटी के 2 रेस्पेक्टेबल पंचीस जो है उनको बुला करके उनके सामने सर्च किया जाए। अगर उस लोकालिटी के जो पंचीस है वो अवेलेबल नहीं है या फिर मना करते हैं विटनेस रहने से, तो वो किसी और लोकालिटी से भी जो है 50 विटनेसेस ला सकता है। सबसेक्शन 5 है, द सर्च शैल बी मेड इन प्रेजेंस एंड a list of all things seized in the course of such search and of places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses, but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as the witness of the search unless specifically summoned by it. मतलब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो विटनेस जो लोग बनेंगे उस सर्च के, उनको कोर्ट के अंदर नहीं आना होगा जब तक कोर्ट उनको बुलाती नहीं है। अगर कोर्ट उनको नहीं बुलाती है तो दैट विल बी ओके। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, सर्च के दौरान जो भी चीजें सीज की जाती है मिलती है बराबर, वो सबका एक लिस्ट बनाया जाएगा और उस लिस्ट के ऊपर भी जो विटनेसेस की सिग्नेचर ली जाएगी। सबसेक्शन 6 है, द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च or some person in his behalf shall in every instance be permitted to attend during the search. A copy of the list prepared under this subsection signed by the said witnesses shall be delivered to the such occupant or person. अगर उस घर के अंदर या प्लेस के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो जो लिस्ट है वो लिस्ट की एक कॉपी उस व्यक्ति को जो उस घर के अंदर है उसको भी दी जाएगी। Subsection 7 है, when any person is searched under subsection 3, a list of all things taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person. अब ये वाली सेक्शन और आगे की सेक्शन में फर्क ये है कि उस वहां से जो भी चीजें फाउंड हुई उसका लिस्ट बनाया जाएगा। सब सेक्शन 7 में ये बताया गया कि वहां से जो भी चीजें उन्होंने ले ली उसका भी एक लिस्ट बनाया जाएगा और उसका भी एक लिस्ट उनको दिया जाएगा। Any person who without reasonable cause refuses or neglect to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under section 187. तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास ऑफिसर के पास सर्च वारंट है, जो घर का व्यक्ति है, मालिक है, ऑक्यूपेंट है, वो वहां पर उसको आने से रोकता है या फिर कोई विटनेस इसको हम ऑफिसर बुलाता है और वो विटनेस आने से मना करता है, तब जो है वो राइटिंग के अंदर अपना पहले ऑर्डर देगा जो ऑफिसर है और उसके बाद भी अगर वो मना करता है तो दैट वुड बी ए सेपरेट ऑफेंस अंडर सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिसडिक्शन। अब ये सेक्शन में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि वो जो चीजें मिलती है वो आप जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसी कोर्ट के पास लेकर के जानी है, लेकिन अगर वो कोर्ट दूर है और जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड का ऑर्डर अगर किया गया है, ठीक है, तो वहां के जो नजदीक के मैजिस्ट्रेट है उनके सामने वो चीजों की लिस्ट जो है आपको लेके जानी है और वो मैजिस्ट्रेट वहां का ऑथोराइज करेगा आपको कि आप कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास ले जाके वो लिस्ट सारी जमा करवाओ। तो फिर वहां से ऑफिसर को उस जो ऑर्डर जो मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है वहां पर उसको लेकर के जाना है। ओके, तो आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आगे के जो सेशन हमने लिए उसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आई बिलीव कि आज किसी को कोई क्वेरी नहीं है। वैसे ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर सेक्शन 93 वो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा 97 और 98 सिर्फ ये 4 सेक्शंस ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जनरली जो है वो बहुत एकेडमिक है, जनरली उसके क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये जो सेक्शन है 97 और 93 इसके बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो वी आर एंडिंग दिस मीटिंग हियर।